Okay, so step-by-step guide to building a multi-million-dollar business. So I'll start with this first, little quote. So जब प्रेसिडेंट ओबामा पावर में आए 2008 में, उस समय one of the first things he did was create Startup America, जहाँ पर उसने उस समय अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 10%, क्योंकि बुश जो था he had ruined economy, ये 2 वॉर करके अफगानिस्तान के साथ इराक के साथ, तो उस समय इकोनॉमी का हालत बहुत खराब था। तो ओबामा आके उसने कहा कि हम जॉब क्रिएटर्स बनाएंगे, और उस समय मैं जस्ट शुरू ही किया था मेरा स्टार्टअप जर्नी, और बिकॉज आई वाज इन कॉलेज मुझे बोला गया कि आप कॉलेज में जाओ, स्कूल्स में जाओ, जाके लोगों को बताओ कि कैसे स्टार्टअप करना चाहिए और कि वो जॉब क्रिएटर्स बने। तो उस समय मुझे एक अवार्ड मिला, तो ये वो प्लैक है जिसमें लिखा था कांट स्पेल एंटरप्रेन्योर, बी वन एंड हायर समवन हु कैन। तो दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर कि हमको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, पर हमको एक विजन होना चाहिए, और जो चीज हम जानते हैं बहुत अच्छा बात, जो चीज नहीं जानते उसके लिए वी कैन ऑलवेज गेट अ टीम टुगेदर, और टीम बना के एक साथ हम जीत सकते हैं, राइट। तो एज सर सेड, बहुत ही अर्ली स्टेज से मेरा कॉलेज में शुरू किया मैंने एंटरप्रेन्योरल जर्नी। एंटरप्रेन्योर आइडल भी बना, जैसे कि इंडियन आइडल होता है यहाँ पर गाने के लिए, यूएस में अमेरिकन आइडल होता है गाने के लिए, पर एंटरप्रेन्योर्स के लिए होता है एंटरप्रेन्योर आइडल। और बहुत सारे 100 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर को बीट करके मैं और मेरा को-फाउंडर वी बिकेम एंटरप्रेन्योर आइडल्स, वी गॉट massive checks, funding, and I have been a CEO all my life. So been very fortunate, been mentored by billionaires। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटोरोला, नोकिया के CEO। तो ऐसे लोगों से मैंने सीखा है कि बिजनेस कैसे करना चाहिए, राइट। तो इसके लिए जो द इम्पोर्टेंट थिंग इज आई हैव ऑलवेज बीन फॉर्चुनेट कि मेरे मेंटोर से मैंने सीखा है, सो आई हैव myself in my life, राइट। तो 19 साल में शुरू किया, 22 इयर्स में $1 million वैल्यूएशन का कंपनी बनाया, इसीलिए क्योंकि मुझे इन लोगों से सीखने को मिला कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या शॉर्टकट्स होता है। और थोड़ा बहुत सक्सेसफुल होने के बाद जब मैंने पूछा मेरे मेंटोर्स को कि व्हाट कैन आई गिव बैक टू यू, देयर रिस्पांस वाज गिव इट फॉरवर्ड, गिव इट टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो वही मैं कर रहा हूँ आज आपके साथ, जो मैंने सिखाया इन लोगों से, जो मैंने सिखाया लाइफ से, जो मैंने सिखाया बिजनेस से, वही आपको शेयर कर रहा हूँ। तो और भी अवार्ड्स वगैरह, पिक्चर्स। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज टीम। तो हम बच्चे थे उस समय, 20 साल की उम्र था अभी, जो पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो बट एट द सेम टाइम हमने इंस्पायर किया बहुत बड़े बड़े लोगों को हमारे टीम ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि मोटोरोला का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, लोरियल का हेड ऑफ मार्केटिंग, लोरियल जो कॉस्मेटिक्स होता है ना उसका हेड ऑफ मार्केटिंग, रिगली का हेड वीपी ऑफ इनोवेशन। तो ऐसे लोग जिसके पास फरारी था, बीच हाउस था, करोड़ों का पैकेज था, बट सब कुछ छोड़ छाड़ के इन लोगों ने हम दोनों को ज्वाइन किया, मैं और मेरा जो को फाउंडर आप देख सकते हैं, हम दोनों को ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ मिसिंग था, और जो मिसिंग पीस था वो था फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ लाइफस्टाइल। और देयर इन बिग कंपनीज देयर आर स्मॉल पीस, तो उसको पता भी नहीं कि उसका जो काम है वो कैसे इम्पैक्ट करता है लाइफ को। जैसे कि स्टार्टअप में अगर आप कोई काम करते हो तो पता है कि यस यू आर मेकिंग अ कस्टमर स्माइल, तो दैट इज द रीजन व्हाई पीपल वांट टू क्विट देयर जॉब्स एंड स्टार्ट अ स्टार्टअप। और एक साथ हम यूएस में, कनाडा में, हांगकांग में, इंडिया में बहुत सारे बिजनेसेस शुरू कर चुके हैं, 3 को एग्जिट भी कर चुके हैं। और अभी कोलकाता वेंचर्स जो है, मैंने इंडिया में आके पहली बिजनेस जो शुरू किया 2016 में 2016 में, वो था कोलकाता वेंचर्स। बिकॉज गुजरात में आप लोग तो एंटरप्रेन्योर होते ही है, ये आपका जेनेटिक्स में है, पर ईस्ट इंडिया में ऐसा एक थोड़ा वी थोड़ा स्ट्रगल करते हैं इन चीज़ों से। सो मैंने सोचा कि कोलकाता को क्यों नहीं हब बनाया जाए ईस्ट इंडिया के लिए, और क्यों नहीं एंटरप्रेन्योर्स बनाया जाए यहाँ पर। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल कि इन द लास्ट 4 साल 2016 से आज तक हम 412 रेवेन्यू जनरेटिंग स्टार्टअप्स लॉन्च कर चुके हैं थ्रू कोलकाता वेंचर्स। हम सिर्फ ईस्ट इंडिया में सीमाबद्ध नहीं है, हम ऑल ओवर इंडिया में हैं, और अभी 2 और भी कंट्री ऐड कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। 2 एग्जिट्स मिल चुका है। ये जो कंपनीज जो है ऑलरेडी हैव बीन बिल्ट एंड दे हैव ऑलरेडी एग्जिट मतलब they have built a company into a massive valuation and have been bought out
So you start with 30,000 rupees and you get bought for a couple of crores, right? So that was one of the companies like that. 10 crores already raised in the last 1 year. And two of our startups already got funded during lockdown itself. So funding has not stopped because of lockdown or coronavirus or anything like that. Startups are growing in leaps and bounds. और मैं ही क्रेडिट नहीं लेना चाहता, हमारे कोलकाता वेंचर्स में बहुत अमेजिंग पीपल है जो कि सिर्फ यूएस में नहीं बट वर्ल्ड में दे आर सम ऑफ द बेस्ट पीपल, जैसे डॉक्टर पिस्ट्री, ही हैज 2 PhDs in entrepreneurship and sociology. He advises the government of Bahrain, government of Austria, of course United States में he's a professor at multiple colleges. गैरी और मैं बहुत सारे बिजनेस कर चुका हूँ. He is a great CTO. This guy is an amazing guy with 21 years of experience with being a CEO of a manufacturing company in China and Hong Kong. So amazing people, we have in our team. Agar technology या non-tech, जो भी आप startups करना चाहे, so we have the best mentors, the best people from India, from US, from Hong Kong to help support you and help you grow. So these are some of our celebrated startups that are making at least 5 lakhs or more every month. और ये startups जो है अभी they have already been funded. I also teach, जैसे सर ने बताया इंट्रोडक्शन में, I teach entrepreneurship at IITs and IIMs as well as US universities. और आप जो कम उम्र में थोड़ा इधर उधर कर लेते हो काम, तो लोग बातें करते हैं आपके बारे में, and that's a good thing. न्यूज़ मीडिया इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर लोग नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हो तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज नहीं आएगा. तो आप अपॉर्चुनिटी तभी आता है जब लोगों को पता होता है कि यस यू हैव गोल्ड, आपके पास कुछ है वैल्यूएबल, जो देख के लोग आता है कि यस आई वांट टू बी विद दिस गाय, आई वांट टू हेल्प दिस गाय, आई वांट टू पार्टनर विद दिस गाय, आई वांट टू इन्वेस्ट इन दिस गाय. पीपल शुड नो, अगर जो दिखता है वो बिकता है, राइट? So अगर आप नहीं दिखोगे तो आप नहीं बिकोगे. And you're always selling. As an entrepreneur, you're always selling. Even as an employee, you're always selling, because a job interview is nothing but selling yourself. Entrepreneurship भी ऐसा ही है. आप investors के सामने sell कर रहे हो खुद को, खुद के business को, खुद के idea को. आप co-founders को भी sell कर रहे हो खुद के vision, खुद के mission को, कि ये मैं बनना चाहता हूँ, ये हम बनाएंगे कंपनी को, आप आओ एक साथ बनाएंगे, एक साथ मिलके काम करेंगे. So you're always selling as an entrepreneur, and for that, the more the marketing, the better it is, right? लोगों को जानना होना चाहिए कि आप हैं और आप में कुछ खास है. मैं ट्वीट करता हूँ रात को 12 बजे 1 बजे, ये आप देख सकते 1:30 बजे रात को मैंने ट्वीट किया था. It is better to die with memories than dreams. ये मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि अगर आप सोचे कि अभी आप लोग बहुत यंग हैं, 20s में भी मैक्स 30s में है, बट एक समय आएगा जब आप यू अबाउट टू लीव योर बॉडी, और आप सोचेंगे कि क्या किया मैंने लाइफ में, व्हाट हैव आई डन. एंड उस समय रिग्रेट्स नहीं होना चाहिए, उस समय मेमोरीज होना चाहिए कि हाँ आई हैव लिव्ड अ गुड लाइफ, आई हैव गुड मेमोरीज, नॉट कि ड्रीम्स में ये कर सकता था वो कर सकता था. सो दैट इज व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप टू मी इज, कि जो भी ड्रीम्स है वो करना है मेरे लिए, और जो जितने सारे लोगों का हो सके उन लोगों का भी ड्रीम से फुलफिल करना है. दैट इज मिशन. तो उसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमी ऑफ चेंज, कि ये माइंडसेट जो है, एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट जो है, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा हटके है कंपेयर टू द नॉर्मल मोनोटोनस जॉब माइंडसेट. ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है. ये स्टार्ट होता है यहाँ से, डिस्गस्ट, डिसाइड, डिजायर. क्या आप तंग आ चुके हैं कि नॉर्मल लाइफ से, एवरेज लाइफ से, मोनोटोनस लाइफ से, एक ऑफिस जाओ वापस आओ, या कॉलेज जाओ वापस आओ, पढ़ाई करो, क्या हो रहा है लाइफ में, आई डोंट नो. मैं भी मच्छर की तरह मर जाऊंगा एक दिन, या आई लिव द लाइफ ऑफ अ लेजेंड, राइट? ज्यादातर लोग they don't mind dying like a mosquito, but some people, very few people, and I'm sure you guys are those few people who want to live life king size. So इसीलिए वो जो नेगेटिव एनर्जी है, डिस्गस्ट, उसको लेकर आप डिसाइड करो कि हाँ, डिजायर करो, यस मुझे कुछ करना है, रिजॉल्व. एंड देन यू क्रिएट अ कंपेलिंग विजन. कंपेलिंग विजन मतलब एक विजन जो आपको सुबह को यू जंप आउट ऑफ बेड कि यस मुझे कुछ करना है. दैट्स द विजन. वो विजन कुछ भी हो सकता है, कि आपका ड्रीम कार हो, या आपका आप लोगों के लिए भला करना चाहते हैं, देश के नाम को उज्जवल करना चाहते हैं. यू कैन हैव मेनी एनी काइंड ऑफ विजन, बट अ विजन हैज टू बी स्पेसिफिक, कि yes, I want to achieve this. I want to make $1 million. I want to make $1 billion, right? So let's say इस presentation, क्योंकि इसका नाम है step by step
guide to becoming make a multi-million dollar business. So let's focus on $1 million. A compelling vision. Let's say कि अगर आप अभी 20 years हो, so let's say by 25 you want to make $1 million, right? So let's keep this in mind. और उसके अनुसार we will have to act every day. We have to break down our long-term goal into short-term goal and act every day. Small victories every day. सुबह को उठ के भगवान को प्रणाम करके first thing you should do is write down on your to-do list कि आज ये 3 चीज मुझे अचीव करना ही है. जीव या मरु, I will have to achieve these 3 things, right? And no matter what, do those and then go to Netflix, then go on whatever else you want to do. But it's very, very important that you have a very clear, crystal clear idea कि क्या आपको every day achieve करना है to reach your goal. Small sustainable changes every day. It makes a big difference. कभी कभी क्या होता है, हम हमारा जोश आ जाता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आके कुछ बताता है या हम स्टीव जॉब्स को देख लेते हैं यूट्यूब में और सोचते हैं कि चलो कुछ करेंगे, विल डू समथिंग बिग, और फिर 2 दिन बाद वी आर बैक टू नॉर्मल. सो दैट डजंट हेल्प. डू स्मॉल थिंग्स, बट स्मॉल थिंग्स एवरी डे. दैट ओवर टाइम, एक महीने में यू डू सो मच. 3 things every day if you do for 1 month, आप देखोगे कि कितना तरक्की कर चुके हो. In 6 months you will be amazed how much progress you've made. In a year you should be like almost there, right? So massive changes happen when you make small changes every day. पर इसके पहले आप चेंजेस करना शुरू करो, पहले खुद को जानना जरूरी है कि आप हो कौन, आपको भगवान ने बनाया कैसे है, हाउ आर यू बिल्ट. So we have 2 sides of our brain. One side, the left side of the brain is analytical, the right side is creative. So the analytical side of the brain is where जो मैथ में अच्छे होते हैं, जो एनालिटिक्स जिसको अच्छा लगता है, जो डेटा ये सब समझते हैं, so they're more on the mathematical logical side. On the emotional side, creative side are the right brain guys. So some people are stronger on the right side, some people are stronger on the left side, some people are strong on both sides, right? And they make amazing CEOs, by the way, if you're able to do that. Vijay Shekhar Sharma is one such person. उसको गाना भी अच्छा होता है. He's a very good creative person and he's a very good person with numbers. Vijay Shekhar Sharma, the CEO of Paytm, in case you don't know. So if you have both sides of your brain working, then you're an amazing CEO. But that's okay. If you don't have both sides of your brain working, you can always find a co-founder. जैसे कि Google, search your brain Larry Page, right? So Steve Jobs, Steve Wozniak. Steve Jobs is right brain. Steve Wozniak is left brain. Steve Wozniak is all about analytics, coding, technology. Steve Jobs is all about sales, marketing, recruiting, people skills, vision, right? So even if you don't have both of them, you can always find a co-founder. Dono milke, you can team up together and win, conquer. So abhi, this is not going to be a radio show. मैं अकेला सिर्फ बात करता नहीं जाऊंगा. I will be asking you to do some work for me. तो अभी आपके सामने स्क्रीन में आप देख सकते हैं, लिखा है एक तरफ स्किल्स, एक तरफ पैशन. तो अगर आपके पास पेन और पेपर है या फोन है या नोटपैड है, I would like you to write down your top 2 skills and 2 things you're passionate about. 2 skills. Skills could be cooking, skills could be driving, skills could be coding, skills could be sales, skills could be digital marketing, right? तो लिखिए कि 2 skills जो आपका बहुत अच्छा है, लोगों से, एवरेज लोगों से इट्स हायर, राइट? क्या स्किल्स है आपके पास? बात करना अच्छा होता है, यू आर गुड विद पीपल स्किल्स, कुछ भी. 2 skills. और 2 things you're passionate about. मतलब पैशन मतलब क्या होता है कि जो चीज आपको बहुत अच्छा लगता हो करने का, जैसे कि स्पोर्ट्स या फैशन या मूवीज या ई कॉमर्स, शॉपिंग फॉर एग्जाम्पल, राइट? सो पैशन क्या है? So 2 things you're passionate about, 2 things you're very, very skilled. I will give you 2 minutes to write down 2 skills that you're very good at and 2 things you're passionate about.
मैं अभी 1 मिनट में आपको बताऊंगा क्यों मैं आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहा हूँ. प्लीज डू इट. Just because I cannot see you doesn't mean you will not do it. I want you guys to do this. Okay? One more minute. कुछ लोग लाइफ में पहली बार कर रहे होंगे. कुछ लोग पहली बार ये कर रहे होंगे. क्योंकि हम खुद से बात तो करते ही नहीं कभी. वही तो, बिजनेस शुरू करने के पहले खुद से बात करना बहुत जरूरी है. ओके, सो आई एम होपिंग ये आपने कर चुके हैं आप. दिस इज व्हाई आई मेड यू डू दिस एक्सरसाइज. क्योंकि आप जो बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो मैंने जब पूछा कितने सारे बिजनेस शुरू कर चुके हैं, देयर वर ओनली 10-15 पीपल हु ऑलरेडी हैव अ स्टार्टअप. बाकी के जो 150 पीपल है, दे आर येट टू स्टार्ट. तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज. क्योंकि जो पैशन है आपका, जो स्पोर्ट्स हो कि म्यूजिक हो कि जो भी हो, वो आपका मार्केट बन सकता है. मतलब उस मार्केट का जो पेन है, जो प्रॉब्लम है, वो आप समझ सकते हैं, वो फील कर सकते हैं. तभी आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं. राइट? जब पेन और प्रॉब्लम को आप फील नहीं कर पाओगे, तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप पैशन के अनुसार जाइए, वो मार्केट को सिलेक्ट कीजिए जो मार्केट को आप फील कर सकते हैं, और उसका जो प्रॉब्लम है वो समझ के, वो मार्केट रिसर्च करके उसका सोल्यूशन आपके स्किल्स के जरिए, आप प्रोडक्ट और सर्विस के जरिए यू कैन स्टार्ट सेलिंग द सोल्यूशन. तो आपके पास सब कुछ स्किल्स नहीं होगा. तो जो स्किल्स आपके पास है बहुत अच्छा, जो स्किल्स नहीं है उस उसके अकॉर्डिंग टू दैट फाइंड योर को फाउंडर. राइट? फाइंड अ को फाउंडर जिसके पास वो स्किल्स है जो आपके पास नहीं है, और आपके पास वो स्किल्स है जो उसके पास नहीं है. तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स. और ऐसे अगर आप शादी करेंगे एक को फाउंडर के साथ, लिटरली नहीं बट यू नो पार्टनरशिप करेंगे, फिर क्या होगा कि अकेला आप जो कर सकते थे उससे बहुत कहीं गुना ज्यादा आप कर सकेंगे को फाउंडर के साथ. जैसे कि मैंने बोला कि स्टीव जॉब्स, तो स्टीव वॉजनियाक, स्टीव जॉब्स को कोडिंग करना नहीं आता, कंप्यूटर्स बनाना नहीं आता, पर स्टीव वॉजनियाक को आता है. तो इसीलिए वो जब दोनों मिल गए एक साथ, तब धमाका मच गया, पूरा आईटी रेवोल्यूशन हो गया. राइट? सो दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपके पैशन अनुसार आप मार्केट को चूज कीजिए, उसका प्रॉब्लम समझिए, और उसका प्रॉब्लम समझ के आपके स्किल्स और आपके पार्टनर्स के स्किल्स के हेल्प लेके आप प्रोडक्ट और सोल्यूशन बनाइए. और ये दो मिला के आपका बिजनेस मॉडल शुरू कीजिए. बिजनेस मॉडल क्या होता है, मैं बहुत इजीली आपको समझाऊंगा बिजनेस मॉडल क्या होता है. आपने शायद देखा होगा शुगर केन जूस बनते हुए. राइट? शुगर केन ऐसे घुसता है और जूस निकल आता है. तो सिमिलरली बिजनेस में क्या होता है, आपका क्रिएटिविटी, आपका टाइम, आपका एनर्जी, आपका पैसा, all of that go in, you create value. Value creation होता है, solving of problem होता है, and then comes out the revenue. तो जो juice होता है वो है revenue, profit. Right? So your energy goes in, you create value, outcome is your profit. Business करने का एक ही, there's the only thing that makes you successful is the fact that you get the revenue at the end. अगर revenue नहीं आ रहा है, एनालिसिस पैरालिसिस में आप मर जाएंगे. लोग इतने सोचते हैं, 2 साल 3 साल रिसर्च करते जाते शुरू नहीं कर पाते. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट स्टार्टेड, स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एंड यू बिल्ड, टेस्ट एंड गो. So according to lean startup methodology, this is the definition of a business model. A business model describes all parts of the company necessary to make money. तो मैंने सिंपल डेफिनेशन बताया था गन्ने का जूस के एग्जांपल देके, but this is a more lean startup methodology definition. So what are the different parts in a business? Your customer segment, customer care, marketing, value, क्या वैल्यू आप दे रहे हैं, वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है आपका, आपका रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, व्हाट आर द कॉस्ट्स इन्वॉल्व, द सैलरीज आपके, जो पेइंग फॉर your office, paying for internet, paying for servers, etc. Right? Strategic partners कौन कौन है, आपका की वैल्यू क्या है, मे बी यू हैव ग्रेट इंजीनियर्स, आपका बैरियर टू एंट्री क्या है. राइट? कैसे कोई और स्टील नहीं करेगा आपका आइडिया, आपके पास ऐसा क्या चीज है जिसके जरिए आप बहुत फास्ट मूव कर सकते हैं.
तो these are very very important things that are part of the business model. So ये आपको सोच के बनाना है. तो अभी मेरे पास only 45 minutes, so मैं deep में नहीं घुस रहा हूँ. You can go on my YouTube channel, youtube.com/Aveloroy, AVELOROY. वहाँ पर मैंने details दिया हुआ है, how to build a business model and all of that. तो मैं deep नहीं घुस रहा हूँ. I'm just giving you the understanding कि क्या क्या चीज़ आपको जानना होगा एक multi-million-dollar business बनाने के पहले. What is a startup? According to Lean Startup methodology, इसका definition है, a startup is a temporary organization designed to search for a repeatable and scalable business model. ये बहुत important two words है, repeatable and scalable. तो लोग सोचते हैं कि स्टार्टअप्स क्या होता है. ओके, एक बड़ा कंपनी को छोटा बना लिया, वो स्टार्टअप बन गया, मतलब वहाँ पर VP ऑफ सेल्स, VP ऑफ इंजीनियरिंग, VP ऑफ दिस. नहीं, ऐसा नहीं होता. स्टार्टअप में हर कोई झाड़ू भी देता है, लॉयर से भी बात करता है, इन्वेस्टर से भी बात करता है, स्टार्टअप्स रिक्रूट भी करता है. एवरीबॉडी इज एवरीथिंग इन स्टार्टअप. और ये टेस्टिंग फेज है. आप ढूंढ रहे हो एक रिपीटेबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल. मतलब क्या है कि जो बिजनेस मॉडल आप गुजरात में भी कर सकते हो, दिल्ली में भी कर सकते हो, केरला में भी कर सकते हो, चेन्नई में भी कर सकते हो, और इज रिपीटेबल. जैसे अर्बन क्लाब, it works everywhere, right? Uber works everywhere, Oyo works everywhere. Now I won't say profitable, ये वो, I'm not getting in the details, but repeatable model है. एक चीज एक जगह कर लिया, अब उसको रिपीट करो and quickly you can grow. So scalable भी important है. तो ये दो words आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं इस पे फ्यूचर स्लाइड्स में मैं आ रहा हूँ यहाँ, right? We'll talk about repeatable and scalable business model. So the first thing is start with a problem. जैसे मैंने बताया कि आपका जो मार्केट है, वो मार्केट को, जो मार्केट आप समझ सकते हैं, उस मार्केट का एक प्रॉब्लम लेके आपको शुरू करना पड़ेगा. लोग बोलते हैं कि स्टार्टअप्स आइडिया से शुरू होता है. आइडिया से नहीं शुरू होता है, मार्केट प्रॉब्लम से शुरू होता है. आइडिया हर एक के पास है, और अगर आपका आइडिया आपको लगता है बहुत अच्छा है, तो आप शायद ऐसा हो सकता है आप एक ही कस्टमर हो आपके आइडिया के लिए. बट अगर आप एक मार्केट का प्रॉब्लम लेके शुरू करते हैं, फिर आपके पास एक 100 करोड़ का मार्केट है, राइट? व्हेन यू कैन बिल्ड अ बिजनेस अराउंड द प्रॉब्लम. जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि कम्युनिकेशन, जैसे कि हेल्थ केयर, जैसे कि mental issues, right? There's so many problems people are facing. So what is the definition of a problem? And there's a Vedic definition. हमारे वेदों में ऐसा लिखा गया है कि a problem is something that no one wants, but everyone has to face it and no one can avoid it. कैसा problem है? Death. No one wants it, everyone has to face it, no one can avoid it. Disease. No one wants it, everybody has to face it, no one can avoid it. Old age. No one wants it, everyone has to face it, no one can avoid it. So इसीलिए वेदास जो है हमारा, ये इतना important है कि यहाँ से भी आप स्टार्टअप्स के ज्ञान ले सकते हैं. इट्स सो अमेजिंग. मैं एक्चुअली भगवद गीता पढ़ाता हूँ. आई टीच भगवद गीता, and from Bhagavad Gita I teach entrepreneurs how they can manage better, become better leaders, become better communicators, because भगवान कृष्ण से तो कोई अच्छा हो ही नहीं सकता जो हमको एग्जाम्पल से टीच कर सके ये सब चीज, राइट? So very very important. Anyway, so why is it important to start with the problem? Because you need to have a mindset shift from making people want things to making things people want. Very important. पहले क्या होता था, हम जो बनाना चाहे हम बना लेते, फिर ज्यादा इतने सारे पैसे से एड्स डालते टीवी में, रेडियो में, और लोगों को पुश करते कि भाई खरीद लो खरीद लो खरीद लो, राइट? पर अभी क्या होता है, सोशल मीडिया आ गया है, डेमोक्रेटाइज हो चुका है, लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. सो टुडे पीपल डोंट वांट टू बाय व्हाट यू वांट देम टू बाय, दे वांट समथिंग दैट दे वांट. और आपको समझना होगा कि वो क्या चाहते हैं, और उसके अनुसार आपको बनाना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट. So it starts with, so I won't take 30 minutes, don't worry. Ideation and market research. So problem आपने identify कर चुके हैं, okay? Primary market research मतलब लोगों से बात करना, directly बात करना, वो market में जो लोग हैं, 10-20 लोगों से बात करना कि भाई क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कैसे फिक्स कर रहे हो, कितना पैसा आप खर्च कर रहे हो इस प्रॉब्लम के ऊपर. सेकेंडरी मार्केट रिसर्च होता है, गूगल ट्रेंड्स में चले जाओ, गूगल ट्रेंड्स सर्च करो, मिल जाएगा. वहाँ पर आपको दिखेगा क्या सर्च कर रहे हैं लोग. सो यू विल अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है. कोरा में चले जाओ, यू विल सी पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस, देयर आर अपवोट्स. देखो कौन से क्वेश्चन में हजारों अपवोट्स आ रहे हैं कोरा में, आपको पता चलेगा कि दिस इज अ बिग प्रॉब्लम. आप चले जाओ नीलसन में, आप चले जाओ इन्फॉर्मेटिका में, बहुत डेटा मिलेगा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ओवर अ ग्लोबल लेवल, ओवर अ नेशनल लेवल.
तो आपको पता चलेगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट रिसर्च से हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, जहां पर इवन इफ यू डोंट हैव द परफेक्ट प्रोडक्ट, पीपल विल स्टिल पे फॉर इट। ज्यादा जानना चाहते हैं यूट्यूब चैनल में चले जाइए, आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन डिटेल्स, प्राइमरी रिसर्च, मार्केट रिसर्च एंड व्हाट नॉट। आइडिया, आइडिया टू सोल्यूशन। तो सोल्यूशन बनाने के समय स्केच कीजिए, पावर पॉइंट बनाइए, विजुअलाइज कीजिए। पहले ही टेक्नोलॉजी शुरू कर मत कीजिए, डोंट बिल्ड द टेक्नोलॉजी फ्रॉम डे वन। फर्स्ट ड्रॉ इट आउट, लोगों को दिखाइए, फीडबैक लीजिए कि क्या ये चलेगा, क्या ये नहीं चलेगा, क्या आप इसके लिए पे करेंगे कि नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, राइट। गेट फीडबैक फ्रॉम द मार्केट। ऐसे करने से यू विल बी एबल टू बिल्ड, टेस्ट, लर्न, राइट। ये जो जूम कार्ड है, आपने सुना होगा स्टार्टअप जूम कार्ड, एक फॉरेनर जो है इंडिया में बनाया स्टार्टअप। तो उसने क्या किया, ही वेंट टू मल्टीपल टीयर 2 सिटीज, जाके वहां पर देखा कि प्रॉब्लम है कि बस जो आता है, 1 घंटे में एक बस आता है कि 2 घंटे में एक बस आता है। तो उसमें उसको पता चला कि ट्रांसपोर्टेशन इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। तो इसीलिए वो रिसर्च 3 महीना उसने किया, करने के बाद उसने लॉन्च किया जूम कार्ड, एंड इट वाज सच अ सक्सेसफुल कंपनी। कोई जूम कार्ड के बारे में बात ही नहीं करता क्योंकि ये प्रॉफिटेबल है, उसको फंडिंग की जरूरत ज्यादा नहीं होता है, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो बट जूम कार्ड इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि मार्केट रिसर्च करके कैसे बिजनेस को बनाया जाता है। So problems, right? Problem identification is very very important. So Airbnb जो है, उसका एक स्लाइड पिच डेक जो है, जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट उसने उठाया था, वहां पर उसने ऐसे 35 वर्ड्स और लेस में प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया था। वेरी नाइस टू सी। प्राइस इज इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर कस्टमर्स, बुकिंग ट्रैवल ऑनलाइन, hotels leave you disconnected from the city and its culture, no easy way to exist, to book a room with local or become a host। सोल्यूशन नहीं बताया, जस्ट द प्रॉब्लम, और इसके बेसिस पे उसने सोल्यूशन बनाया एयरबीएनबी, एंड नाउ देयर आर मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। सो अगेन आपके लिए एक्सरसाइज मैं दे रहा हूँ। सो आपके बिजनेस के लिए राइट डाउन दैट आपका जो कंपनी है XYZ LLC हेल्प्स डैश टू डैश बाय डैश। मैंने एग्जांपल दिया है कोलकाता वेंचर्स का, कि कोलकाता वेंचर्स हेल्प्स एंटरप्रेन्योर्स टू ग्रोथ हैक देयर बिजनेसेस बाय यूजिंग लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपको क्लैरिटी के लिए आपको जानना होगा कि आप क्या करते हैं, आपका बिजनेस एक लाइन में आपको बताना होगा आपके क्लाइंट को, इन्वेस्टर्स को, कि क्या करते हैं आप। आप जब नेटवर्किंग कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, वो पूछेगा कि भाई आपका स्टार्टअप क्या है, तो आपके पास आधा घंटा नहीं होगा स्लाइड्स लेके दिखाने के लिए, आपको एक लाइन में आंसर करना पड़ेगा, स्पीड डेटिंग जैसा। सो डू दिस एक्सरसाइज अगेन, आई विल गिव यू 2 मिनट्स। डू दिस एक्सरसाइज कि माय कंपनी डज डैश टू डैश बाय डैश। और अगर आप कंफर्टेबल फील करें तो आप चैट में भी लिख सकते हैं आपका जो डेफिनेशन, क्या करते हैं आप। 2 minutes, it's 4:36, I'll give it till 4:38। Acha, Amruta is saying, please speak fully in English. Amruta, I love to speak in English, but I have been told कि बहुत सारे लोगों को, many people don't understand Hindi. So I am focusing, actually making an effort to speak in Hindi. All my Hindi is horrible, but I'm speaking in Hindi because बहुत सारे लोग, many people are like that, who cannot understand English so well. Somebody will definitely make a startup who can have multilingual translation very soon, you know. Yeah, it's already there. There's an artificial intelligence engine that takes your, as you speak, it can translate real time Into multiple languages. Into regional languages. It got heavily funded by Google. Like you told, every need in the market is a source for a new enterprise. So this is a good need. One more minute. Please do this exercise. It will help you tremendously.
many often the ideators never codify their ideas. That's the major problem. We think and put it in our brain. We don't download it into an actionable paper, and hence we Correct. don't get concrete clarity. And I thought कि अगर if I give a motivational talk, what's the point? लोग भूल जाएंगे 2 दिन बाद. Yeah. Rather, if they put something in pen and paper, then it will be hitting their head and they will actually be able to get started. अभी start कर रहे हैं हम. We have already started on your startup journey. Right. All right, so it's 38, and I'm going to move forward. I hope that was useful. So the process of so once you figured out your business, your idea, it will evolve, it will change. ये change होता जाएगा as you keep going. So you build, you measure, you learn. You build, you measure, you learn. जैसे आप phones देखेंगे, phones एक के बाद एक models आता जाता है. क्यों? Because उसके पास data आता है कि आप कैसे use कर रहे हैं. How are you using your phone? And based on that, they come up with the next model and the next model, and they get better and better. So even companies like Apple and Google, everybody's changing. So you as a startup must change. On average, a startup changes its business plan at least 80 times, 80 times in a year, right? Because you need to know कि policies कैसे change हो रहा है. जैसे COVID-19 आ गया, right? Now there are many demands which were not there before. उसके अनुसार how can you align your startup with COVID-19 and make money, right? So tremendous opportunity. I don't see it as a problem, it's an opportunity. So build, measure, learn, and you fail fast, you will fail. Even initially people बोलेंगे, लोग बोलेंगे, I don't want your product, I don't like it, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है. That's okay. My name is Avello Roy. लोग पूछते हैं मुझे कि what's the meaning of my name? So my name, I'm named after the middle name of Thomas Edison. Thomas Alva Edison. Alva to Avello. Now Thomas Edison जो है, he failed 9,999 times before he invented the first light bulb. Now, nobody counted, obviously, but he failed many times before he came up with the light bulb. But if he had given up, अगर वो innovate करना छोड़ देते, तो हमारे पास light bulb शायद नहीं होता बहुत साल के लिए. कोई आता शायद बाद में, but for many years there wouldn't be any light bulbs. मोमबत्ती जला के बैठना होता. So the point is, in a startup, you will fail. It is important that you fail fast, you fail cheap, and you succeed faster. कैसे आप fail cheap करोगे? MVP, minimum viable product. When you have a minimum viable product, then you build on it, you test on it, and you go. So जो आपका vision है, big dream जो है, you don't have to build that from day one. शायद उसके लिए करोड़ों रुपए लगेगा. So you focus on something small, something miniaturized. जैसे कि Steve Jobs, in 1977, he said, computer will be a screen with a button. In 2008, the iPad came out, right? 30 years later, the iPad came out, screen with a button. So उसका vision था, he had seen the vision, but वो manifest करने में he took 30 years. Could he have done it 30 years ago? Maybe. But sometimes the time is not ready. People are not ready. So you have to make sure you build, you test, you learn. You go with what people want. And you build a unique bragging proposition. इसका मतलब होता है कि आपका जो कस्टमर है वो जाके लोगों को दिखाएगा कि देखो मेरे पास क्या है. वो आपको प्रोडक्ट लेके उसको they will feel proud कि this product is so awesome. Why do people buy Apple products? Because they look good. It makes you feel great, right? It's easy and it's expensive. So उससे क्या होता है? People think this guy has money, so he's using an iPhone or he's using Apple, this, that, and that, right? Then they purposely they don't give discounts. Apple कभी भी किसी को discount नहीं देता. US में Black Friday में हर एक कंपनी डिस्काउंट देता है. पता है Apple क्या करता है? They say on Black Friday, if you buy our products, we will inscribe your name on it for free. So उसका मतलब है value addition, not discount. So they're giving a value addition. They're not saying we'll reduce the price, but will give you something extra for free. So that's very important. Bragging proposition. लोगों को ये जो Mac पे है, आप पीछे देखेंगे कि वो जो खाया हुआ एप्पल जो है, it lights up. Why? Now there was a thing. Steve Jobs पहले जब बनाए थे कंप्यूटर, तो ये जब Mac को आप क्लोज करते हैं, so the apple would be facing towards you. But then he thought नहीं, इसको घुमा देते कि जब कोई खुला रखेगा Mac, it will be facing the people around. So even the product by itself, a Mac by itself, is promoting Apple, right?
सो यू नीड ब्रैगिंग प्रपोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका मार्केटिंग जो है, योर कस्टमर्स बिकम योर बिगेस्ट मार्केटर्स। कब बनेंगे? जो आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, इट सॉल्व्स अ बिग प्रॉब्लम। जब आप कस्टमर केयर अच्छी तरह करेंगे, अगर प्रॉब्लम होता है तो आप सॉल्व करेंगे, यू विल केटर टू देम, यू विल मेक श्योर दे आर हैप्पी, राइट? देन योर कस्टमर्स विल गो आउट एंड टेल देम इससे खरीदो, दीज आर द बेस्ट पीपल। बिल्ड अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल। अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ स्टार्टअप। और स्केलेबिलिटी क्या होता है? स्केलेबिलिटी मतलब होता है आप इतना पैसा दोगे, आपका आउटपुट इतना होगा। योर इनपुट स्टेज फिक्स्ड बट योर आउटपुट ग्रोज एक्सपोनेंशियली। नॉन लीनियर ग्रोथ कैसा होता है? आप इतना पैसा दोगे तो इतना होगा, आप इतना पैसा दोगे तो इतना होगा, सो प्रोपोर्शनल ग्रोथ। और स्केलेबल क्या होता है? डिसप्रोपोर्शनल ग्रोथ, इट इज अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो मैं अभी इसको एक यू नो अच्छा एक कोट होगा, एंड आफ्टर दैट आई विल शो यू, आई विल कम बैक टू दिस कोट एक्चुअली, आई विल कम बैक टू दिस कोट। पहले आपको ये ग्राफ दिखा दो, तो इस ग्राफ से आपको पता चलेगा। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लीनियरली ग्रो कर रहा है, दैट इज योर कॉस्ट, राइट? कॉस्ट ग्रोज एज मोर यूजर्स आर कमिंग इन, कॉस्ट इज ग्रोइंग। पर ये जो है, दिस इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। ये क्या है? दिस इज योर वैल्यू, योर वैल्यू इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। बट आप जब तक यहाँ पर रहोगे इस लाइन के नीचे, कॉस्ट के नीचे, आप लॉस में रन कर रहे हो, and then you will think, oh my god, nothing is happening, my business is still a loss making business, I'm struggling। और बहुत सारे लोग यही रेड एरिया में छोड़ देते, दे क्विट, कि भाई नहीं होगा, चलो जॉब ले लेते हैं, एंड दे क्विट, दिस इज वेयर दे गिव अप। पर उसको पता नहीं है कि क्रिटिकल मास, once you cross that, everything changes। बट समथिंग एल्स ऑल्सो टू कीप इन माइंड। नाउ आप बोलेंगे मुझे कि फ्लिपकार्ट, ओयो, ये सब कंपनीज परपेचुअली लॉसेस में ही रन करते हैं, तो हाउ अबाउट दैट? सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वहाँ पर क्या हो रहा है। ये जो आप लीनियर लाइन देख रहे हैं, so they're increasing their cost also, because marketing or sales में they're putting in a lot of money, cashbacks में they're putting in a lot of money। So this line, अगर मैं ब्लैक बोर्ड होता तो आपको दिखाता, this lines angle is also changing। ऐसे चेंज हो रहा है कि इवन दो यूर ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, द कॉस्ट इज आल्सो ग्रोइंग। तो उसके अनुसार इफ यू बिकम प्रॉफिटेबल, दैट मींस यू हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग। सो बिकॉज यू एक्सेलरेशन आपका ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, कॉस्ट भी ज्यादा हो रहा है, वैल्यू भी ग्रो कर रहा है, तो इसीलिए योर इन लॉसेस बट योर वैल्यूएशन इज ग्रोइंग, your valuation is growing, and that's why they get billions of dollars funded, because if they were to stop marketing today, they would be profitable। That's the idea of a great valuation। Not true always, not true always, valuation can inflate kiya jata hai, we all know this, but that's the idea why people get high valuation। Okay, now today's topic is about building $1 million, right? Okay, let me go back to Warren Buffett's quote 1 second। Warren Buffett says, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work till you die। Very important। If you, so that's scalable business। Scalable matlab आप जब यहाँ पर चले आए हैं, at this time you don't have to work so much, your business is growing exponentially, people know you, brand, customers trust you, you already have a team is working harder than you, so your effort is multiplied by your team। So आपको, you're not working as hard as you were in the beginning phase, you're working very hard but not as hard, right? And this will help you understand this further। You break down your $1 million goal into smaller goals and you see it's achievable। तो आप एक प्लान बना लीजिए, एक साल में $1 million करना है। So I need 5,000 people paying $70 a month for 12 months। Done। I'll make $1 million, 7 crores। Done। Right? That's the way to do it। Then it becomes achievable। फिर आप प्लान कीजिए, every day कितना सेल होना चाहिए, every month कितना सेल होना चाहिए, every quarter में कितना सेल होना चाहिए। हाँ, प्लस माइनस होगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, COVID-19 आ गया, 3 months gone, oh god, now what do I do, लॉकडाउन हो गया, right? But still you have the plan कि चलो फिर will increase the timeline, 12 months to 18 months बना देते, but we are on that plan। If you don't have a plan, you will not reach there। अगर आप टिकट नहीं खरीदोगे कहीं जाने के लिए, कैसे जाओगे, right? You just don't go to the airport and say चलो कहीं चलते हैं। It's not like that। You buy a ticket, Delhi, Bombay, Calcutta, and you end up there। So similarly, you have a plan कि हमारे स्टार्टअप का रेवेन्यू मॉडल ऐसा होगा, हम यहाँ पर पहुंचेंगे in 12 months, and accordingly you break it down।
and accordingly you build the team, your board of advisors. पहले लोग investors पहले advisors बनाओ उन लोगों को, वो उनको इमोशनली इन्वेस्ट करवाओ अपने बिजनेस में कि सर आप मुझे ज्ञान दीजिए कैसे इसको करें, आपके हेल्प से मुझे जल्दी से आई कैन ग्रो, राइट? How do you find them? They are on LinkedIn, they are on F6S, they are on iHub, like places. So you have iHub, you have opportunities like that. So many investors are there. I'm sure it's a big ecosystem that Mr. Mahanta and his team has built. So all these people are available. Interns are great. Interns are right now 2020 pass outs. They're not getting jobs. They're dying to get internship. Sometimes for free also they're willing to work. Go find them. They're high skill, they're low skill, high will, right? Find high skill, high will people in management. Find low skill, high will people in your interns. They'll do the rudimentary work and build a team together and go all out with this. Your team is what your investor invests in. You have to understand that your team is what makes your business an average idea successful. A great idea can fail with an average team. An average idea can never fail with a successful team, right? I'm almost out of time, so I'll quickly go through this. Two kinds of businesses: product and service. Product business, you need a little bit of funding. So seed funding you can get, or you can get crowdfunding. Go Google it. Kickstarter, Indiegogo, Crowdpouch. There are many companies that do crowdfunding. Very easy way for you to get funded. You build, test, learn. You build a better product, get your seed investment, and launch. Even today, 10% only is sold on Amazon, Myntra, Flipkart. 90% is distributed through brick and mortar retailers, right? So your distribution is key for physical products. Service, just get started. Abhi, it's a great time. You do webinar, you can sell digital products, you can be a whatever you want to be. Your customers, B2B customers, business to business on LinkedIn. Your business to consumer is on Instagram and Facebook. Facebook is too expensive. Instagram is doing very well. TikTok is also up and coming. Lot of reach there. Buying power is more on Instagram and LinkedIn. LinkedIn most, Instagram next, and then Facebook. TikTok still is a low buying power. Test one variable at a time. Once you figured out कि हाँ ये service लोग अच्छी तरह people are appreciating it, then increase, add features. Management accounting is key. Make sure you're compliant. Government का जो rules है वो follow कीजिए. Accounting rules, management rules follow कीजिए. GST taxes वगैरह जो भी भरना है, do it. Get access from Atal Incubation Center, Atal Tinkering Lab. बहुत सारे चीज, free money, lakhs and lakhs of money is available from state government, central government. Access those funds. I'm not going to get into this. Just read this slide for 30 seconds. We'll move on. The whole point of lean startup methodology, building an MVP, doing market research is to find out who's my customer, what product do they actually want. Because in the startup, remember, you're searching for a repeatable and scalable business model. So here, as a startup, when you figured out, yes, I have a sustainable business model, then you're a business. Get a mentor. I've always had mentors for marketing, for technology, for everything, right? It makes my life so much easier. एक 5 minute का phone call मुझे बचा देता है for months worth of work. Really important to get mentors. Reach out to me. I'm always there to help you. Do it now. अभी कीजिए. No excuses, right? Make it a habit to win every day. हर एक दिन list बनाए, to do list कि क्या करेंगे. वो $1 million goal के लिए आपको आज 3 चीज करना है. What are those 3 things you will achieve today? And power your dreams with a deadline. Give yourself a date. By that date, you have to achieve your $1 million goal. This is my learning from 8 businesses. Think big, start small. छोटी चीज से just start कीजिए. Low hanging fruit. Grow slow, right? Slowly grow, and then grow really, really fast. Go all out. Once you figured out a repeatable, scalable business model, go all out. Take investors' money and capture the market share. Kolkata Ventures, we do virtual incubation. So COVID-19 has not affected us at all. We do virtual incubation, not only in India, but outside also. So seed funding is available for you. Startup resources like lawyers, doctors, lawyers, accountants, developers, designers, jo bhi chahiye, everything is available. If you need business skills like communication, presentation skills, investors kaise pitch karna hai, investor readiness, all of that, everything is available. We provide everything in one-stop shop.
You can go to kolkataventures.com/startup resources. वहाँ जाके you can go right now actually. Just go there, fill out the form, and then let us know if there's any way we can help you. I'm there as elder brother. Any way I can help you, happy to help. We have a whole team of people who are dedicated to helping you. And because we have 400 startups, we get 40% up to 40% discount than normal rates. So you get volume discounts from all our vendors and whatnot. Aveloroy.com, you can go there. I have 200 plus videos on startups on YouTube/Aveloroy as well as on Instagram. Go watch those videos. जो मैंने सीखा है लाइफ से वो आपके लिए मैंने I have left it for you. Taki, if I die today, you have the inheritance of my knowledge that I have received from my life and my mentors. That is all a gift for you. Please use it. Build your business, build your life, and make our country proud. Jai Hind. आपने जब पहली बार आपकी इनोवेशंस किया, फिर पैटेंट फाइल करी, 18-19 का उम्र होगा उस टाइम पे यूएस में, राइट? और फिर स्टार्टअप करने के लिए बिजनेस प्लान कंपटीशन के लिए यू मेड अ फाउंडर, वेंट टू पिच. सो व्हाट वाज द ट्रिगर? ये मतलब एक बंगाली बच्चा वहां जाता है पढ़ने के लिए. Bengalis are born intellectuals, they don't like making companies, but something happened at 19, and by the time 22, by the time everybody goes for a convocation and a couple of dollars certificate, you had $1 million exit. तो ये हुआ कैसे? उस कहानी में थोड़ा सा बता सकते हो आप सबके लिए? Sure. तो क्या हुआ, मैं क्लास 8 में जब था, मैंने एक चिट्ठी लिखा था. I wrote a letter to Bill Gates saying, I want to be your business partner. आपने बिल गेट्स को लिखा 8वीं क्लास में? मुझे 6 महीने लगा उसके ईमेल ढूंढने में. I looked all over the internet, asked people and found his email address, and finally wrote to him. And I didn't expect a response from him, but he responded. He said, grow up, become an adult, and then we will talk. And I was like, wow, Bill Gates responded. So वही मेरा inspiration था कि चलो, I'll have to go to the US. I have to figure out a way to build my business. So I was born to be an entrepreneur. मुझे creative चीज करना अच्छा लगता है, बनाना अच्छा लगता है. Rather than consuming, I like creating. So I'm a creative person. So that was always in me. I'm a Bengali. I used to also write poetry also. So the Bengali stuff is also there. But building business, ये हमेशा एक तागीद था कि मुझे सॉल्व करना है प्रॉब्लम. हमेशा मैं जब प्रॉब्लम देखता हूँ, आई डोंट कंप्लेन, आई ट्राई टू सॉल्व इट. सो इवन इन माय यूनिवर्सिटी जब मैंने गया था, देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स एट माय यूनिवर्सिटी, इवन दो इट्स इन द यूएस. तो मैंने क्या किया, आई रन फॉर इलेक्शन एंड आई वॉन द इलेक्शन एंड देन आई चेंज थिंग्स. उस समय हमारा ईमेल स्पेस था 10 MB, तो मैंने उसको बढ़ा के आई मेड इट 100 MB. हमारा लाइब्रेरी ओपन रहता था ओनली 8 hours. I made it 24 hours open library. So I fought for students' rights. So solving problems was always a thing. So the administration knew me because I'm an active student leader. तो मैंने जब स्टार्टअप शुरू किया तो उन लोगों ने मुझे हेल्प किया कि हाँ, you're an active guy and we want to help you grow. So मेरे university actually they invested money in my startup, and in the last 200 years they have never done that to any even American startup. So a Bengali goes there and break the rule. So the thing is, वो जोश जो है ना, that is what makes all the difference. People see that and they see that this guy really can make a difference. Let's go with him. और उस समय the economy was terrible also. जैसे पैटेंट जो फाइल किया आपने कहा, उसमें हमारे पास पैसा नहीं था पैटेंट फाइल करने के लिए, और ग्रेजुएट करने वाले थे. तो मेरा पैटेंट अटॉर्नी जो यूनिवर्सिटी से मिला था, so he said, well, this is how much it costs. I said, I don't have the money. He said, time chala ja raha hai, you already done professional patent, 1 year you get. I said, John, I don't have money, what do I do? He said, I will do it for you. और उसने यूएस, यूके और जापान में हमारे लिए पैटेंट अप्लाई किया. एंड हिज पार्टनर्स वर सेइंग, भाई आप पागल हो क्या, इसके लिए कर रहे हो? अभी स्टार्टअप्स कोई नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, एवरीबॉडी इज लूजिंग जॉब्स, इकोनॉमी इज सो बैड, आप पागल हो. इसने बोला ये लड़का करके दिखाएगा. And I tell you, Mr. Mahanta, in 10 months, John, not only we got funded, John was a patent attorney, he got his money, and in the last 12 years, I have referred him so many clients, he has made more than $500,000 from that, right? Because he trusted me when I needed him. So my gratitude to him is for the rest of my life. Whatever I need with intellectual property, it is always John Ambrogi. So there are stories like these, where relationship comes first. And that's what builds, we are humans first. That's what Gita teaches us, right? So hum atma hai, and there's a difference between us
and machines. अगर हम humans नहीं बन सकते तो क्या इंसानियत, if you're not humans first, then what are we doing? And that is what touches people's hearts. And when you can crack people's hearts, then everything else follows. People don't follow rules. They bend the rules for you because you've touched their hearts somehow. So is there any questions from the audience that anybody's asking? Yes, there is a question. एक सवाल है, हर्ष is asking to you. कह रहे हैं कि जैसा आपने कहा स्टीव जॉब विजुअलाइज कर पाया 30 साल पहले कि it will be one button thing, right? So he is asking to you, how will you visualize so early कि तुम ये करने वाले हो? So ये नहीं कि आप क्या करने वाले हो. You visualize what the market would want. So एक चीज सोचिए, history repeats itself, right? Industrial revolution जब हुआ उस समय time opened up. टाइम ओपन अप होने के लिए क्या हुआ, द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, द मूवी इंडस्ट्री, द रेडियो इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पॉप्ड अप. दे बिकम मैसिव मनी मेकर्स. क्यों? क्योंकि ऑटोमेशन आ गया था. नाउ टुडे विद टेक्नोलॉजी देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज बीइंग सेव्ड बाय स्मार्टफोन्स एंड ऑटोमेशन, artificial intelligence and things like that. So what's happening, TikTok has become such 100 million, what 100 million, they're probably a billion users right now, right? And it's a $100 billion valuation company where people are wasting time. So entertainment has become a big thing, right? So people are making money using Instagram, using TikTok. Influencers are making money. So there is a whole shift, gig economy. People who are good graphic designers, good content writers, good video editors, they're sitting at home and making money. So the thing is, you have to envision कि आगे क्या होने वाला है. For example, in the next 1.5 years, 5G technology is coming. उसके जरिए you can do teleporting. That means you can be sitting in a conference room and today I'll be able to see Mr. Mohanta in 3D format, sitting in a chair in my conference room, right? That is going to be possible without a single break with 5G technology, right? Now, what innovation can you do with 5G technology? There'll be unmanned vehicles, inter-car communication. What can you do when cars are just a block? They will be working, 5 millimeters away from each other because there'll be no accidents. In that situation, people will be sitting in the car, not driving it. In that situation, what kind of technology will you help? There's going to be hacking, there's going to be cyber attacks. Wars are going to be cyber wars. What kind of opportunity do you see there? So you have to look at the policies, look at the upcoming emerging technology and think what problems will arise. उसके हिसाब से आपको सोचना होगा what solution you can build for tomorrow. That is how you envision the future. Does it make sense? Absolutely. Neera Nayak is asking, where can I find an ideal mentor? Guru कहाँ मिलेंगे सही? You can go on LinkedIn. You can go on, Quora and find people. So the definition of mentor that I have kind of made is somebody that is where you want to be, that has been where you are today. So not like daddy gave me $1 million and I built something with it. You cannot relate to that, right? Because maybe your daddy is not giving you $1 million. But the thing is, somebody who struggled hard, like you're struggling today, and has become somebody that you want to become someday, that person can feel your pain. And that person can tell you, beta, when I was your age, this is a mistake I did. And when I was your age, this is the right thing I did. And they can help you succeed faster than them. You can learn from their mistakes and their shortcuts. That's the kind of mentor you should look for in the LinkedIn profile, in the Quora profile. Find them, reach out to them. In the subject line, ask, seeking your expert opinion. इससे क्या होता है? Ego boost होता है. The person feels good that I'm an expert, he's seeking my opinion. Definitely they'll open your message. Then you say, I want 5 minutes of your time. It will change my life. I've been watching you, I have been reading your posts, you inspire me. Can you give me 5 minutes of your time? You will see that 10 out of 100 people will say yes. But you have to message a lot of people. Of them, many will say yes. In fact, I've heard Ratan Tata responds to every single email he gets. Imagine Ratan Tata gives you 5 minutes. How much value, how much knowledge you can get from him. So find somebody like that. But Ratan Tata is not a good mentor because he's a Tata. You're not a Tata. So you need somebody who understands your struggles and can help you from your level, right?
He can be inspirational, but you need somebody who can walk you through your struggles. Wonderful. Nitay is asking you, how can I be free from failure or fear? Fail as many times as possible, then you will get out of the fear of failure. आदत डालनी पड़ेगी नहीं? आदत डाल दीजिए. जैसे आप वॉक करते थे, बच्चे थे ना, you used to walk and you used to fall. पेरेंट्स ने नहीं बोला कि बेटा अभी आप कभी वॉक नहीं कर पाओगे because you fell down. They said बेटा try again, try again, try again. So similarly आदत डाल दीजिए failure का. But don't fail purposely. Actually be intelligent so you don't fail. But even then failure comes, get up and keep going. Get up. Don't brood. Brood मतलब don't just sit there. कैसे हो सकता है? God, how can you do this? इसको blame करना, मोदी को blame करना. No. Get up and keep trying. Get up and keep trying. Go learn from YouTube. So much knowledge is out there, right? Free knowledge is out there. So learn and build, test and learn. Build, test and learn. Keep trying. Wonderful. Jay is asking from Baroda, in academic institute at university, how do you really build a culture of student entrepreneurship? You build a culture by creating examples. Find entrepreneurial students, help them get connected to the ecosystem, help them go win awards in competitions, business plan competitions, things like that. Looking at them, others would want to start. Others would be like, he can do it, I can also do it, right? I can relate to that. Why not I also build a team and start? So it becomes a viral effect. Otherwise, what happens is, oh, there is Ritesh from Oyo or Mark Zuckerberg from Facebook, they're far away. I cannot relate to them. But in my university, my seniors are going to competitions and they're winning. I can also do it. So create examples. I think इस आप सही बोले आपने कि उदाहरण से ही इंस्पिरेशन आ सकता है. उदाहरण से ही आप जो है दूसरों के अंदर उद्दीपना क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज आप थ्योरी से ड्राइव नहीं कर पाएंगे. इफ यू से ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा तो लोग नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आपने ये बताएंगे कि आपके जैसा किसी ने ऐसा किया इसीलिए ऐसा है, तो आसान हो सकता है. इसको मैं अगर सरल भाषा में कहूँ तो पास्ट परफेक्ट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस से अगर फ्यूचर इंडेफिनाइट को जोड़ना चाहोगे तो हो सकता है, लेकिन अगर आप उल्टा करना चाहो, फ्यूचर इंडेफिनाइट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ पास्ट परफेक्ट को जोड़ना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा. तो टेंस भी बहुत कमाल के हैं, कभी कभी अंग्रेजी में काम आ जाते हैं, यू नो. सो एक सवाल है, somebody is asking from राजकोट, कह रहे हैं कि अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कुछ बेयर मिनिमम स्किल्स की जरूरत है या कोई भी आदमी बन सकता है, अवेलेबल है? एक कुछ स्किल्स बनना जो इम्पोर्टेंट है वो है ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, क्योंकि you have to write emails, you have to reach out on LinkedIn, you have to speak and sell. So if you don't have those, get a co-founder who can. But even if you don't have it, try to learn, because आप जब मैनेज करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यू सी कि आपके इंजीनियर्स जो है वो एक स्टाइल कम्युनिकेशन, उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए, वर्सेस जो क्रिएटिव्स है दे नीड डिफरेंट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन. तो अगर कम्युनिकेशन आपके पास नहीं है तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम एज टू रन अ बिजनेस. दैट्स वन थिंग. टू इज मनी मैनेजमेंट. You will always find कि महीना के एंड जब आता है, सैलरीज देने का टाइम जब आता है, you always have a little difficulty कि कहाँ पर मनी allocate किया जाए. Right? There's a need here, there's salaries here, there's cost. So how to manage, how to prioritize that. So these two things are very, very important, because in a middle class family, in our schools and colleges, these are not taught. Communication and money management. So if you can understand these two things, rest can be learned. If you know social media marketing, it's a tremendous value addition. If you can read Google Analytics, see who's coming to your website and make business decisions from analytics, it's a tremendous help. If you can design, tremendous help, your UI UX, user experience, user interface, because one well done website is equivalent to 10,000 salespeople, right? Because the site itself can sell without any sales, without any help, if we can do that. So there are a lot of skills, but two primary skills, communication and money management. Wonderful. I think you touched upon two more points. One is a vision, and you also mentioned about a broad picture. Like you told, making money is not the ultimate goal. Machines can produce that, but humans have souls, right? So being an ethical entrepreneur is also a priority. I mean, many often you quote yourself as a nationalist startup enthusiast, right? That's important. Sometimes
your purpose of life also need to be amalgamated with the work that you are doing. So I think that drives many entrepreneurs many often. Maybe some entrepreneur might have thought to solve one problem, but a larger space that also helps their state, helps their country, helps their region. So I think connecting to big picture of what you are doing is very important in life, because that's gratitude that drives you. आप तब सोचते हैं कि मैं सिर्फ 4 आदमी या $400 के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, I'm making a difference. And if you are not making a difference, at least by feeling, then actually you do a suboptimal work. If that gratitude doesn't come to you, for example, you came back to India, you could have been in Delhi, settled there well, right? You don't need to come back to Kolkata again. And you started here, you helped 400 entrepreneurs. So the philosophy of giving back, as I was telling, is also a very important aspect. And not necessarily every successful entrepreneurs from US, from Kolkata or Madurai will be thinking to come back and do something here. So I think that broad vision and your broader contour of your life also impacts what are the kind of impact that you do. One interesting question I see that 6 महीना आपने बिल गेट्स को मेल लिखने के लिए लगाया, राइट? सो डिस्करेजमेंट भी हुई होगी उस बीच में, नहीं मिल रहा है, जवाब नहीं दे रहा है. So when you don't get noticed in your life, when you feel people are not acknowledging you, or you think people are not responding to your expectations, how do you deal as an entrepreneur? The only way to deal with it is keep trying. It's not an option to take a no for an answer, right? So you stop trying, you stop winning. You keep trying, you're alive. They say I cannot stop breathing, right? If I stop breathing, no matter how difficult it might be, how sick I might be, I have to breathe to survive. So to be exceptional, you have to keep trying. For some people, so that needs to be your survival instinct, because that is as important as food or water or breathing. Then only you don't give up. And when you don't give up, there's no way of defeat. No matter what, you'll figure out a way to swim across and survive. Wonderful. Somebody is writing on Facebook that God should give you 100 more years so that you make 40,000 entrepreneurs in Kolkata. Thank you very much. So I think blessings, sometimes entrepreneurs get blessings also, which is much more than investment. You will agree with me. Absolutely. Yeah. So one question I will take from the Facebook Live questions. Some of the people are listening to your talk on the Facebook Live, and I have page. So one question I see is, now when many young people see you that you are successful in taking the odd man's out route, how do they feel? How do I think now they have a benchmark to follow? When you started, you didn't have a benchmark to follow, but now there are many people who can take you as inspiration. Does they approach you? What kind of questions they ask you? What advice you offer to them? Yeah. I get almost 200 messages every single day on LinkedIn and Instagram. And emails I don't even check because it's just gone beyond capacity. So what I do is I have a mentorship program. That's why I created Kolkata Ventures. It is more of a charity than anything, where it's a more formalized way to manage all the expectations that people have in terms of helping them. So it's a group of entrepreneurs who are helping entrepreneurs. So each entrepreneur that I brought on board have made it from $0 to $1 million, and they have dedicated at least 2 hours a month to helping the next generation of entrepreneurs, right? So that way what happens is the messages come in, and my assistant has a way of making sure people are serious, who really want my time, and time is scheduled half an hour time, and we go through that. We also have webinars. We also have educational programs, entrepreneurship education programs. So that way people get, and the videos on YouTube that I post every week, there's a new video on entrepreneurship that I post. I've been doing it for 3 years now. So there are literally 200 videos. So all of these resources are there, because it's not possible for me to run so many businesses and be there for every single person. Like just to give you an example, today I got a very beautiful message from a Delhi rickshawala. This boy, his father is a rickshawala and he's also a rickshawala. And he says, sir, I make 200 rupees a day. And I have learned English by watching your videos. And I have made my first video today on Instagram. I have learned from you body language. I've learned from your communication. And I cannot believe his English was so good. It was a person who has no resources. Such a person is doing this. So I'm so grateful. And my birthday, I get these messages also. People are in Sundarban.
Is like, I thought there is no hope for people like me. I have internet 1 hour a day, and I watched your videos, and it changed my life. And I also think I can be an entrepreneur. And I like, come over, let's build together. Let's help you through. So yes, people from all over India. At least I try with my limited capacity, whatever God has given me. I'm not married, so it helps. I have a lot more time than a common person my age. So it's dedicated for my next generation. There is entrepreneurship and there is seva. There is service to humanity and all of you. So I'm dedicated to you. So if there's any way I can help you, Kolkata Ventures and myself, we're here for you. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, इसीलिए मैं कल ही अपनी टीम को कहा कि we should let Avela talk to all our innovators and entrepreneurs, because we also need a human touch of entrepreneurship, because that really helps in that sense. So one quickly coming towards the end, many often society and parents and all the other stakeholders also puts an expectations, right? So how entrepreneurs need to deal with that? Because sometimes our social uh, obligations and social responsibilities also comes from the way. So how do you really make a balance between that? Very good question. Very good question. And this is very India specific, because in India we are good kids, we are good children, good sons, good daughters. So as a result, our parents, we're not like Americans, where at the age of 16 you're on your own, earning your own money, paying your own bills, and living separately from your parents. So what happens is, because our parents pay for our education, we live in with our parents till 24, 25 years of age. Parents have a lot of say in our life. But what I tell, and this might sound controversial, but what I tell entrepreneurs dealing with this problem is that, please understand that if you want to be like your parents, then follow what they tell you. But if you want to be like Steve Jobs or Warren Buffett, then listen to them, what they have to say. And their way of living is far different than your parents and grandparents. And that means you might have to defy your parents and grandparents. So what does that mean? For a few years, you will be a bad son and a bad daughter. You'll be rebellious, and that's okay. If for 4 5 years your parents think कि इतना किया मेरे बच्चे के लिए, और बच्चा अभी खुद का ड्रीम के लिए हम लोग को भूल गए, it's okay. Don't forget them, don't hate them, respect them, but know that you are an adult. अगर आप 40 साल की उम्र में you are a complete failure, your same parents will tell you क्या किया लाइफ में, कुछ नहीं. Your wife, your husband, they will be like क्या किया, कुछ नहीं, right? They will not, now you cannot say my parents told me not to do this. You cannot say that. It's your failure is yours. But if you succeed, then everybody will take the credit, right? So if you're an adult above 18 years old, you have no excuse. If you have the talent, God has given you intelligence, God has given you the josh to be an entrepreneur, then please pursue it. If your parents are against it, that is not an excuse. Leave home, pay for your own accommodation. Even that means you have to work 2 jobs, 3 jobs, and do a startup. Do it. Don't sleep. It's okay. But make something great happen. It takes a lot of effort to be a startup. Many people tell me, sir, college अच्छा नहीं लग रहा है, I'll quit college. Bhai, college, if you find college is difficult, then startup is far, far, far more difficult. Please understand. Mark Zuckerberg ने Harvard quit किया. Steve Jobs and all these people, they're rare. That is not a norm. If you cannot deal with the pressure of college, how can you deal with the pressure of startup, right? So don't think about quitting. The point is, do your college, do jobs, and do your startup. When I was in college, my parents got separated, and I had no money, zero money to pay my education, tuition, and I had to figure out how to pay my education. I was not the best student, so I didn't have a lot of scholarship. I had some scholarship, but I had to figure out my own spend, which is a lot of money. $44,000 a year is the tuition for my education. People think, acha, you study in the US, you must be a rich kid. No, my father stopped paying for my education when he separated from my mother. But I figured out how to pay for my college. I didn't take a job. In the recession, I built a startup. It takes a lot of effort, a lot of hard work. I didn't sleep for many nights. So it's very, very important that you know that this is very difficult, but this is for a higher purpose, for a legendary lifestyle. For the rest of your life, you'll be living a very fancy life. You'll get these kinds of awards only when you put in the effort when others are running after girls and watching Netflix and sleeping 12 hours a day, right? So there's something extraordinary you have to do to live an extraordinary lifestyle. It doesn't happen like that.
So that's my parting message to all of you. Thank you very much for giving me the opportunity.